राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आप सभी को जैसे पता है, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी कि आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो मुझे कुछ लोगों ने डीएम किया। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और अपनी स्टोरी शेयर की। तो आप लोगों ने जो मुझे डीएम किए थे उसमें से आज मैं एक स्टोरी लेने वाला हूँ। आज जो स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ वो विकास जी की है। तो विकास भाई ने बोला है कि आप मेरा नाम ले सकते हो। तो विकास भाई रहने वाले तो यूपी के हैं, बट जबकि ये स्टोरी बता रहे उस टाइम ये बैंगलोर में जॉब करते थे। तो ये बताते हैं कि ये 2018 की स्टोरी है। उस टाइम ये एक एमएनसी में जॉब कर रहे थे बैंगलोर में। 2018 में ये बोलते कि दिनेश भाई, जब मैं जॉब करता था उस टाइम हमारे टीम का साइज काफ़ी बड़ा था, अराउंड 15-16 लोग थे टीम में। तो उस टाइम 12 लोगों ने मिलकर एक वनडे आउटिंग का प्लान किया था। जो बैंगलोर से ये आउटिंग के लिए गए थे वो करीब 120 किलोमीटर दूर था बैंगलोर से। और वो किसी गांव से रास्ता होके जाता है एक, मतलब ये बोलते हैं कि वो जगह तो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जब हम उस फार्म हाउस पे पहुंचे, ये बोलते हैं कि हम करीब सुबह 10:30 बजे उस फार्म हाउस पे पहुंच गए थे। 10:30 बजे पहुंच के पहले इन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये सारे लोग मिलके उस फार्म हाउस को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये बोलते दिनेश भाई, वो जो फार्म हाउस है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा था। हम लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोर किया। कुछ कुछ हिस्से ऐसे थे कि जहाँ हम नहीं गए थे, वो थोड़ा जंगल वाला एरिया था। उसके बाद जब वो एक फार्म हाउस के एक उस हिस्से में गए जहाँ पे स्विमिंग पूल था, तो उस स्विमिंग पूल में ये बोलते हैं कि दिनेश भाई, पहले तो वहाँ पे एकदम सुनसान एरिया था वो। क्योंकि जब भी कोई उस फार्म हाउस को बुक करता है तो वो पर्टिकुलर उन्हीं लोगों के लिए था, वहाँ पे दूसरा क्राउड नहीं आता है। तो ये बोले कि जब हम उस स्विमिंग पूल के पास गए तो वो थोड़ा सा क्रीपी लग रहा था इनको, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से जैसे यूज नहीं हुआ हो। लेकिन उस टाइम ना इनको स्विमिंग पूल का पानी ना काफ़ी साफ दिख रहा था, कि मतलब ये स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये बोले कि फिर हम जब सारा एक्सप्लोर करके, इन्होंने जो रूम वहाँ पे उनको मिले थे वहाँ पे आके ये लोग बैठ के ड्रिंक वगैरह करने लगे। और ड्रिंक वगैरह करते हुए इंजॉय करते हुए इनको करीब 1:30 बज गया था इन लोगों को इंजॉय करते हुए। फिर 1:30 बजे ये लोग सारे लंच के लिए गए। इन्होंने वहाँ पे लंच किया। वहाँ पे एक ये बोलते कि वहाँ पे जो रिजॉर्ट्स था वहाँ पे भी कुछ कम ही लोग थे, करीब 4 से 5 ही लोग थे जो वो पूरे फार्म हाउस को मैनेज करते थे। जिसमें से 2 रसोइया थे जो वहाँ पे खाना वाना बनाते थे। तो 2-3 लोगों ने वहाँ पे खाना बनाया था। और ये बोलते कि जब हम 1:30 बजे करीब खाना खाया, हम लोगों ने खाना खाने के बाद फिर हम लोगों का प्लान बना कि हम ना स्विमिंग पूल में चलते हैं। तो ये बोले कि दिनेश भाई, वहाँ पे जो स्विमिंग पूल है ना वो थोड़ा कुछ इस तरह था कि स्विमिंग पूल काफ़ी बड़ा था। उसके 2 पार्ट थे। एक स्विमिंग पूल था जो बहुत कम गहरा था, जो करीब 4 से 5 फुट का ही था। और एक स्विमिंग पूल था जो करीब 10 से 12 फुट गहरा था। तो विकास भाई बोलते हैं कि दिनेश भाई, मेरे को तैरना आता था इसलिए मैं गहरे वाले स्विमिंग पूल में गया। ऐसे मिला के ना ये करीब 6 से 7 लोग थे जो गहरे वाले स्विमिंग पूल में थे। और 5 से 6 लोग ये जो गहरा नहीं था उधर की साइड एंजॉय कर रहे थे। तो पहले तो इन लोगों ने आधा घंटा करीब इंजॉय किया वहाँ पे, जो गहरे वाला स्विमिंग पूल था। उसके बाद ना ये बोलते कि दिनेश भाई, मेरे को ना थोड़ा अजीब लगने लगा कि पानी करीब अजीब सा, कभी ठंडा लग रहा है कभी गर्म लग रहा है। वो स्विमिंग पूल ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था मेरे को, कह रहा, लेकिन मैंने उस टाइम पे उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम इंजॉय कर रहे थे। फिर जो भी ये 6-7 लोग थे ना, उन्होंने एक शर्त लगाई कि हम स्विमिंग पूल में सिक्का डालेंगे। स्विमिंग पूल में जो सिक्का ढूंढ के लाएगा ना उसको रिवॉर्ड मिलेगा। और इस शर्त में ऐसा था कि बाकी के सारे लोग ना पानी को हिलाएंगे ताकि वो सिक्का इधर उधर चला जाए, किसी को दिखे ना। तो वो कहते दिनेश भाई, उन लोगों ने सिक्का डाला। तो विकास बोलते मेरे से पहले 3 लोग पहले जा चुके थे, वो खाली हाथ लौट के आए, उनको सिक्का नहीं मिला। तो ये बोलते दिनेश भाई, जैसे मैं स्विमिंग पूल में गया तो मुझे ना बड़ा अजीब सा एक परछाई सी दिखी पूल के अंदर। कह रहा, जैसे जैसे मैं पूल के अंदर थोड़ा डीप जाने लगा ना तो मेरा वो स्विमिंग पूल का नज़ारा ही चेंज होता जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि एक लेडीज उस स्विमिंग पूल में है और वो हाथ में सिक्का लेके मुझे सिक्का दे रही है। तो वो बोलते दिनेश भाई, जैसे जैसे मैं उस लेडीज की तरफ बढ़ा वो सिक्का लेने के लिए, तो वो मुझे लगा ही नहीं कि मैं स्विमिंग पूल में हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी ग्रेवयार्ड में आ गया हूँ, किसी कब्रिस्तान में आ गया हूँ। जैसे जैसे मैं औरत की तरफ बढ़ता रहा, जब तक तो मेरे को वो औरत सही लग रही थी, और जब मैं उस औरत की तरफ बढ़ रहा था
तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं हिप्नोटाइज हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और मैं अपने आप उस परछाई की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, वो बोलते हैं कि दिनेश भाई मैंने उस औरत से सिक्का ले लिया। सिक्का लेने के बाद वो औरत मुस्कुराई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोलते जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, उस औरत की शक्ल एकदम से एक भयानक डरावनी शक्ल में कन्वर्ट हो गई। तो वो बोलते, विकास बोलते हैं फिर कि दिनेश भाई जब उस औरत की शक्ल एकदम डरावनी चेंज हो गई, तब मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया, मैं हिप्नोटाइज हो रखा था। मेरे को एकदम से होश आया और मैंने फटाक से अपना हाथ झिझोड़ के उससे छुड़ाया। और जैसे ही मैंने हाथ छुड़ाया और मैं हल्का सा पीछे हुआ, तो मुझे लगा कि मैं जैसे दोबारा से स्विमिंग पूल में आ गया हूँ। और फिर वो जल्दी से बाहर आए। तो विकास बोलते हैं कि दिनेश भाई मैं जल्दी से बाहर आया और मेरी सांसें बहुत ज़्यादा फूल रही थी। तो मुझे देख के ना मेरे दोस्त भी घबरा से गए थे कि इसको क्या हुआ, बट कुछ लोगों ने बोला शायद ये बहुत देर पानी में रहा है तो इस वजह से इसकी सांसें फूलने लग गई हैं। तो 2-3 मिनट हम सब लोग वहाँ पे स्विमिंग पूल की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर बैठ गए और थोड़ी देर हम सुस्ताने लगे। थोड़ी देर बाद जब 2-3 मिनट बाद मैं नॉर्मल हुआ, तब मैंने एहसास किया कि मेरे हाथ में कुछ है। जैसे ही मैंने हाथ खोला तो मुझे वो सिक्का मिला। मैं तो एकदम से डर गया दिनेश भाई कि ये क्या हुआ, मेरे हाथ में सिक्का कैसे आया। लेकिन वहां पे जो सारे लोग थे वो सब चीयर अप कर रहे थे, अरे वाह विकास तो सिक्का लेके आ गया, सब इंजॉय करने लगे। लेकिन मेरे को इंजॉयमेंट वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी। ये बोलते हैं कि दिनेश भाई जब मैं सिक्का लेके आया मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। इनकी हालत बहुत ज्यादा डरावनी हो गई थी। खैर, उस इंसिडेंट के बाद ये बोलते हैं कि दिनेश भाई मैं पूल में उतरा ही नहीं। उसके बाद विकास के जो भी दोस्त थे वो सारे पूल में काफी देर तक इन्होंने एंजॉय किया। लेकिन ये बोलते हैं कि दिनेश भाई जब मैं साइड में पूल में बैठा हुआ था, मैं पूल को ना गौर से घूर के देख रहा था। ये बोलते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में पहले आए थे ना, जब हमने पूल देखा था तो बहुत क्लीन सा दिख रहा था, एक ब्लूइश जैसे बोलते हैं ना ब्लूइश पूल दिख रहा था। लेकिन जब मैं मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और मैं जब दूर बैठ के पूल को देख रहा था ना, तो मुझे उस पूल का पानी हल्का हल्का ब्लैक दिखने लग गया था। तो ये बोलते हैं, विकास बोलते हैं दिनेश भाई उस सीन को देख के मेरी तो और भी हालत खराब हो गई थी। लोग सब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन वहां पे मैं ही एक ऐसा बंदा था जो बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पा रहा था। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया था। खैर जैसे तैसे हम लोगों ने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। शाम के 5 बज गए थे। 5 बजे हम लोगों ने वहाँ से चाय वगैरह पी और फिर हम सब रेडी हुए और 6 बजे हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें बैंगलोर पहुँचने में करीब 9:30 से 10 बजने वाले थे। तो हम लोग वहाँ से 6 बजे निकल गए। हम एक ये बोलते हैं हम दिनेश भाई हम टेम्पो ट्रेवलर में गए थे। तो हम सब लोग जो 12 लोग थे हम उस टेम्पो ट्रेवल में चढ़ गए। उसके बाद ये बोलते हैं रिजॉर्ट से थोड़ा सा आगे जाके ना एक छोटा सा गांव पड़ता है, करीब 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर पे जो गांव पड़ता है, इन लोगों ने वहाँ पे गाड़ी रोकी कि स्मोक करना है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ रिजॉर्ट था उसके आसपास कुछ नहीं था। और जो मेरे साथ जो भी ऑफिस के कुलीग्स थे, जो भी वो लेके गए थे स्मोक वगैरह का या जो भी, वो खत्म हो चुका था। तो इन लोगों ने वहाँ पे गाड़ी करीब 6-6:30 बजे करीब गाड़ी रोकी। तो छोटा ही गांव था, शॉप भी छोटी थी, तो वहाँ पे एक अंकल थे। तो पहले तो वो अंकल ना सबको बड़ी अजीब नज़रों से घूर घूर के देख रहे थे। तो 4-5 लोगों को हम सबको घूर घूर के देख रहे थे और मैं भी अंकल को घूर घूर के देखने लगा। जैसी मेरी नज़र अंकल पे पड़ी, वो बुजुर्ग आदमी पे पड़ी, तो उनकी नज़र मानो मेरे पे टिक गई हो, क्योंकि जो बाकी के जो दोस्त थे ना मेरे, वो सब एंजॉय कर रहे थे, सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अंकल एकदम सीरियस थे और मैं एकदम सीरियस था, तो अंकल बार बार मुझे ही घूरे जा रहे थे। तो ये बोलते हैं दिनेश भाई उस टीम में से जो एक बंदा था वो मुझको बोलता है, यार विकास क्या हुआ तेरे को, क्यों तो इतना सीरियस हो रहा है, क्या हो गया तेरे को। तो उनमें से एक बंदे ने मेरे को बोला, क्या हुआ तेरे को, भूत देख के आया है तू, भूत देख के आया है क्या तू वहां पे, जो तू बोल नहीं रहा कुछ भी। तो जैसे ही उसने बोला ना भूत देख के आया है, तो अंकल ने बड़ी अजीब नजरों से हम सबको देखा। तो अंकल ने पूछा, कहाँ गए थे आप। वो जो वहाँ पे एजेड आदमी थे ना, जो बुजुर्ग टाइप के थे, उन्होंने पूछा आप कहाँ गए थे। तो हमने उनको बताया, हम ऐसे ऐसे यहाँ से 5-6 किलोमीटर एक रिजॉर्ट्स है, रिजॉर्ट्स का नाम बताया उन्होंने। यहाँ पे विकास भाई ने बोला है कि आप रिजॉर्ट्स का नाम मत लेना, तो हम रिजॉर्ट्स का नाम नहीं ले रहे हैं।
बट उन्होंने उन अंकल को बताया हम इस रिजॉर्ट्स में गए थे। तो जैसे ही अंकल ने रिजॉर्ट्स का नाम सुना ना, तो अंकल की आंखों पे मैं देख रहा था, अंकल को मैं बड़े घूर घूर के देख रहा था, उनकी आंखें ना एकदम से सिकुड़ गई, मतलब उनको एक डर सा लगा। तो वो बोले अच्छा आप लोग एंजॉय करके आए हो, सब ठीक हो? तो जब अंकल ने ऐसा पूछा ना, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि सब एंजॉय करके आए हो, आप सब लोग ठीक हो? क्योंकि मैं ये जो इंसिडेंट से होके गुजरा था ना अभी, मेरी हालत तो पहले ही खराब थी। तो मैंने अंकल से पूछ लिया क्यों अंकल क्या हुआ वहाँ पे, सब सही तो है ना उस रिजॉर्ट्स में? तो फिर अंकल ने हमें बताया कि वो रिजॉर्ट्स है, अंग्रेजों के टाइम पे उस रिजॉर्ट्स के आसपास कब्रिस्तान हुआ करता था, और उस रिजॉर्ट्स का कुछ हिस्सा उस कब्रिस्तान पे है। तब जब अंकल ने ऐसा बोला कि वो कुछ हिस्सा कब्रिस्तान पे है, तो ये बोलते दिनेश भाई मैं एकदम से समझ गया कि वो स्विमिंग पूल में जो मेरे साथ हादसा हुआ है वो कब्रिस्तान। लेकिन उस टाइम मैंने किसी से वो बात शेयर नहीं करी, क्योंकि मैं पहले ही डरा हुआ था, और वो लोग मेरे इस बात को कैसे लेते मुझे नहीं पता था, वो मेरा मजाक उड़ाते या क्या करते, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ घटा नहीं था, कुछ मिस हैपनिंग नहीं हुई थी। उसके बाद हम सब लोग अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद 2-3 दिन तक मैं ऑफिस भी नहीं गया, मेरे को इतना डर लग रहा था। मेरे घर वालों ने भी पूछा, मैंने उनको भी कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी बहुत चिंता करते थे कि हम मना करते हैं ऐसी जगहों पे मत जाया करो, क्यों आप इतना ज़्यादा वो करते हो? तो ये बोलते विकास बोलते हैं कि दिनेश भाई उस दिन के बाद से मैंने कहीं पे भी टीम आउटिंग में जाना बंद कर दिया, और जब भी मैं स्विमिंग पूल देखता हूँ ना कोई, तो मेरे को बहुत डर लगता है, मैंने स्विमिंग करना ही छोड़ दिया। कहते हैं कि जब हम गांव में स्विमिंग करने जाते थे अपनी छोटी छोटी नहरों में, तो कभी भी मेरे साथ यह हादसा नहीं हुआ, लेकिन जब से यह हादसा हुआ इन्होंने स्विमिंग पूल में जाना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों ये थी विकास जी की स्टोरी, इन्होंने हमारे साथ शेयर करी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है, अगर हम कभी किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो हमें सही नहीं लग रही है, तो हमें उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। और ये स्टोरी अगर आपको विकास जी की स्टोरी अच्छी लगी हो, तो ये आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आपकी भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप चाहते हो कि मैं दुनिया के सामने रखूं, तो प्लीज़ आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। आपकी स्टोरी मैं देखूंगा, और अगर आपकी स्टोरी वैलिड हुई तो डेफिनेटली वो स्टोरी इस चैनल पे ज़रूर आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।